द्वारा आशीष दे। मेरे साथ निकाले यहेजकेल उसका 36 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस साल आपसे कुछ वादा करता है। 25 से पढ़े बेटा। यहेजकेल मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों को शुद्ध करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा यहेजकेल उसका 36 अध्याय 25, 26 और 27 वचन। अब इन वचनों पे हम ध्यान देंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम पर क्या करूंगा? शुद्ध जल क्या करूंगा? छिड़क दूंगा। उसके बाद क्या लिखा है? और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है सारी अशुद्धता और मूर्तों से क्या करूंगा? मैं शुद्ध कर दूंगा। हो सकता है आप अपने जीवन में पिछले साल 2025 में शुद्ध और पवित्र जीवन को ना जी पाए हो, लेकिन ये साल परमेश्वर आपसे वादा करता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया। शुद्ध करूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी अशुद्धता से परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करेगा। पिछले साल के हुए तुम्हारे पाप और गुनाहों से परमेश्वर तुम्हें धोकर शुद्ध करके पवित्र करके हर एक अशुद्ध बातों को दूर करके आपको परमेश्वर शुद्ध करेगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है मैं तुम्हें को नया मन दूंगा। तुम्हें क्या करूंगा? मैं नया मन। नए साल में आपके जीवन में परमेश्वर एक नया मन को देगा। ऐसा मन परमेश्वर आपके जीवन में देगा जिस मन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। कई बार कई कलीसियाओं से जब मैं बात करता हूं तो कई लोग बात मुझे बताते हैं। जैसे मैं किसी से अगर पूछूंगा तो बेटा प्रार्थना करते हो या आप वचन कितना पढ़ते हो, तो कई लोगों का जवाब होता है मन नहीं करता। क्या नहीं करता है? मन नहीं करता। हो सकता है पिछले साल आपका मन ना किया हो, लेकिन परमेश्वर आपको एक ऐसा मन देने जा रहा है जिस मन से आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो मन परमेश्वर आपके जीवन में ना दे आप परमेश्वर की महिमा करने नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारी सारी अशुद्धताओं से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और उसके बाद तुम्हें एक ऐसा मन दूंगा जिस मन से तुम परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। आगे लिखा तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ऐसे ही तुम्हारे मन भी शुद्ध करेगा परमेश्वर, अच्छा मन देगा, नया मन देगा और उसके साथ एक अच्छा हृदय परमेश्वर देते हुए आपके अंदर एक ऐसी पवित्र आत्मा को देगा जिस आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को उद्धार करता ग्रहण नहीं कर सकता। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ये जो आहे भर भर कर क्या करती है? हमारे बयान से बढ़कर, हमारी सोच हमारी समझ से बढ़कर प्रार्थना करती है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कई लोग प्रभु को मानते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते, उनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, उनका प्रार्थना में मन नहीं लगता। याद रखिए आपका पिछला साल जैसे बीत गया ऐसा दुष्ट मन भी बीत गया। अब इस साल परमेश्वर आपको ऐसा मन देगा आप पूरे साल प्रार्थना करोगे। हालेलुया। 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 आप अपने जीवन में सोच दोगे कि मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में बुराइयां हैं, मैं पवित्र नहीं हूँ। याद रखिए आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको शुद्ध ठहराएगा और आप शुद्ध और पवित्र होकर के पवित्र मन को लेकर यहाँ से जाएंगे, पवित्र आत्मा को लेकर यहाँ से जाएंगे और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर के परमेश्वर से बातें करेगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय देगा। अब यहाँ पे लिखा है पत्थर का हृदय। कई बार हमारा मन क्या होता है? कठोर होता है। परिवार के प्रति भी मन कठोर हो जाता है। माँ बाप का बच्चों के प्रति मन कठोर हो जाता है। बच्चों का मन माता पिता के प्रति कठोर हो जाता है। परिवार के प्रति कठोरपन, रिश्तेदारों के प्रति कठोरपन, चर्च के प्रति, सेवा के प्रति कठोरपन, पास्टर के प्रति कठोरपन।
कई लोग ऐसे होते हैं चर्च में तो आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो पास्टर से चलते रहते हैं, वो पास्टर की बुराई दूसरे विश्वासी से जाने करते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी चर्च में ऐसा हो चुका है। हमारे पास अभी की बात नहीं है, जब हमारा प्लस्तर भी नहीं हुआ था चर्च को, उस समय ऐसे चर्च भरा हुआ था, पीछे दो लोग बैठे थे और जब मैंने 10 मास का प्रचार किया तो दोनों बाहर चले गए और एक बुढ़ा सा अंकल सा था, वो बोलता है यार पास्टर लालची पैसा मांग रहे हैं। तो दूसरे को जो साथ लेकर गया था उसको बोल रहे हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और वचन भी सुनेंगे लेकिन उनके अंदर कठोरता बनी रहेगी। अगर आप परमेश्वर के प्रति कठोर हैं, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आप प्रभु की सेवा के लिए नहीं कर पाते, आप प्रभु के भवन में सेवा नहीं दे पा रहे, आप अपने दान दशमांश के प्रति ईमानदार नहीं, आप दान दशमांश प्रभु की सेवा के लिए नहीं दे रहे, आप अपने मन को कठोर कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपका मन कठोर है, आप उपवास नहीं रख पा रहे, आपका मन कठोर है, कलीसिया के प्रति, सेवकाई के प्रति, परिवार के प्रति, अपने घर वालों के प्रति ऐसा मन अगर आपका कठोर है तो याद रखिए ये कठोरता यही खत्म होगी और आप यहाँ से जब आप जाओगे एक अच्छे मन के साथ जाओगे, अच्छे हृदय के साथ जाओगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे पिछला साल बीत गया, आपका कठोर हृदय भी परमेश्वर खत्म कर रहे हैं, वो बीत गया, वो खत्म हो गया। अब परमेश्वर वादा करता है आपसे, मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय, कोमल हृदय देगा, पत्थर की तरह कठोर हृदय परमेश्वर नहीं देगा। आज कठोरता के कारण ही ये गुनाह सब हो रहे दुनिया में। कठोरता के कारण लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते, कठोरता के कारण लोगों के हृदय में बुराइयां भरी पड़ी, कठोरता के कारण पाप भरे पड़े। परमेश्वर उस कठोर हृदय को, पापी हृदय को दूर करेगा हमारे जीवन से। हालेलुया। एक नए साल में आपको परमेश्वर वादा करता है, मैं तुम्हें अशुद्धताओं से शुद्ध करूंगा, तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हो सकता है पिछले साल आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन ना कर पाए, पर याद रखिएगा इस साल आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ये साल आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर वादा करता है मैं ऐसा आत्मा तुम्हें दूंगा जिससे तुम मेरी विधियों का क्या करोगे, पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते। हालेलुया हालेलुया। पर याद रखिए आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आप हर बात में प्रभु के लिए ईमानदार हो जाएंगे। और आगे लिखा है कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार क्या है करोगे। ऐसा हृदय परमेश्वर आपको देने जा रहा है। क्या आपको ऐसा हृदय चाहिए? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा हृदय देगा। निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 21:1-5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पढ़ते जाइए। क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी,
पहली बातें बीत जाती रही। एक मिनट, हालेलुया। अब इस साल परमेश्वर आपके जीवन से क्या 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 दूर करने वाला है। 4 वचन, आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में पिछले साल बहुत सारे दुखों आए हो, बहुत सारी समस्याएं आई हो, बहुत सारी तकलीफें आई हो और आप रोए हो, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करता है मैं तेरे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक। तेरे अंदर मृत्यु का डर नहीं रहेगा, ना तुझे शोक होगा, ना दुख होगा, ना तेरे अंदर कोई विलाप होगा, ना कोई पीड़ा रहेगी। बाइबल बताती है ये सारी बातें चली जाएंगी आपके जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर वचन लिखा है, फिर मैंने सिंहासन से किसी को मुझे सबसे यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर आपके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये साल आप आपके आंसुओं को परमेश्वर क्या करेगा, पूछेगा। पिछली बातें, पिछले जीवन में जो आपने देखा है वो सब परमेश्वर क्या करेगा, खत्म करेगा। देखो 5 वचन, जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर, स्वर्ग, ये बातें स्वर्ग में देखी जा रही है और स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और लिखा है कि उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या है आपके जीवन में जो आप सोचते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा? आप सोचते हैं मेरी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, आप सोचते हैं मेरे विलाप के दिन कभी खत्म नहीं होंगे, आप सोचते हैं मेरे आंसू कभी खत्म नहीं होंगे, मैं लगता है जिंदगी भर रोता रहूंगा। याद रखो परमेश्वर आज आपसे बात करता है, लिख ले ये बातें। परमेश्वर कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। लिख लो अपने हृदय में, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा है। लिख लो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विलाप के दिनों को खत्म कर रहे हैं। लिख लो क्योंकि परमेश्वर आज से आपके जीवन से शोक को खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे 2025 खत्म हो गया वैसे आपके आंसू और विलाप और दुख खत्म हो गए और परमेश्वर ये साल आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर नया करेगा। विश्वास के साथ एक नए जोश के साथ इन वचनों को ग्रहण करके जाएं। अगर आप इन वचनों को ग्रहण करेंगे आप आने वाले समय में गवाही के लिए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार कोई इंसान नहीं करता, चमत्कार परमेश्वर करता है। अगर आप वचनों को ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर तेरे रोगों को खत्म कर देगा, तेरे विलाप के दिनों को खत्म कर देगा, तेरे आंसुओं को खत्म कर देगा और जो सिंहासन पर बैठा परमेश्वर वो आपके साथ रहेगा और आपके आंसुओं को पोंछ कर तेरे दुखों को दूर करके तेरे जीवन में सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रिश्तेदार तेरे बारे में क्या कहते हैं भूल जाओ, तेरे दुश्मन तेरे बारे में क्या बात करते हैं भूल जाओ। हालेलुया। तेरे अड़ोस पड़ोस के लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं उसे भूल जाओ। तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं उसे भूल जाओ, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर नया करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर नया करेगा। आप विश्वास करते हैं? ये नया साल आपके लिए नई आशीष लेकर आ रहे हैं। सब कुछ नया करेगा परमेश्वर। आप सेव नहीं रहोगे, बोलो मैं सेव नहीं रहूंगा। ये साल में परमेश्वर मेरे जीवन में नया करेगा। सब कहे परमेश्वर इस साल मेरे जीवन में नया करेगा। दूसरा वचन पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है यदि कोई, आप यीशु मसीह में हैं? आप सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह में हैं। और बाइबल बताती है यदि तुम मसीह में हो, आगे वह नई सृष्टि है। बस क्या है? नई सृष्टि है। क्या बन गए आप? नई सृष्टि। नहीं, मेरा सिर का दर्द नहीं जाएगा, मेरा पेट का रोग नहीं जाएगा, मेरी रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं होगी। अरे परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। सारी बातें खत्म हो गई है, परमेश्वर तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया।
मसीह में तो है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि हो। आगे पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीत गई है। पुराना साल है अभी नहीं। आप इस समय कुछ काम करवाना है, सरकारी काम या कुछ करोगे तो 25 ही लिखोगे? नहीं। क्या लिखोगे? 26 लिखोगे ना। Yes. मतलब नया आ गया ना कुछ, पुराना क्या हो गया? बीत गया। तुम्हारा पुराना जीवन बीत गया, तुम्हारी पीड़ा का, दर्द का, समस्याओं का, बीमारी का जीवन बीत गया। अब ये साल परमेश्वर नया करेगा। हालेलुया। पुराना जीवन बीत गया। बोलो पुराना जीवन बीत बोलो, गया। पुराना जीवन बीत गया। पुराना जीवन बीत गया। अब मैं नया हो गया। अब मैं नया हो गया। अब मैं नया हो गया। नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। पुराना साल बीत गया, पुरानी बातें बीत गई, पुराना दर्द बीत गया, पुरानी पीड़ाएं बीत गई, पुराने आंसू बीत गए। सब कुछ परमेश्वर नया कर देगा। आप घर पे पहुंचते ही परमेश्वर आपको देखना कैसे काम कर रहे हैं। हालेलुया। 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 जब प्रभु ने कहा कि जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तेरा बेटा ठीक हो गया। लोग जा करके अपने घर पे जाके चेक करते थे, उनके बच्चे खेलते रहते। एक बड़ा सरदार आया, बोला मेरा नौकर बीमार है, प्रभु इस लायक नहीं कि तुझे अपने छत पे ले जाऊं। यहीं से कहते मेरा नौकर ठीक हो, जा तेरा नौकर ठीक हो गया। वो घर पे जा करके सब कुछ ठीक देखते थे। आप अपने घर में जो कुछ छोड़कर आए हो ना, किसी को बीमार में, किसी को तकलीफ में, किसी को कर्जे में छोड़कर आए हो, जब घर जाओगे उसको भी नया देखोगे। उसको भी नया देखोगे। आप अपने घर को भी नया देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं मेरा घर भी बनेगा, टूटा हुआ घर है, जिंदगी बीत गई इस घर में। इस साल परमेश्वर तेरे घर को भी नया करेगा। अगर कोई बहन ये बात को सोच रही है कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, वो नशेड़ी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं वो कह रहा हूँ परमेश्वर तेरे बेटे को सुधार रहे हैं। कई बहनें कह रही है मेरे पति बहुत खराब है, परमेश्वर तेरे पति को भी सही कर रहे हैं। हालेलुया। कई भाई लोग सोच रहे हैं मेरी पत्नी बड़ी खराब है, 24 घंटा लड़ती रहती है। जा, तेरी पत्नी तेरे लिए बहुत प्यार करेगी आज से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ नया करेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये साल परमेश्वर आपके लिए नया साल लेकर आया, सब कुछ नया करने के लिए। आप सेम नहीं रहोगे। बोलो मैं सेम नहीं रहूंगा। जैसा यहाँ पढ़ेंगे 53 उसका जैसा 43, 18 और 19 वचन। यशायाह 43 का 18 और 19। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से निकाल लिया। आगे क्या क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ो। पहली बातों को, पुरानी बातों को याद ना करो और पुरानियां गल्ला ना सोचो। हाँ, परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नया काम करने वाला हूँ। बस बस बस। हालेलुया। ठीक है, मैं अभी आपको हिंदी बाइबल में पढ़ के सुनाता हूँ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई बातों को याद मत करो। जो आपके जीवन में 2025 में बीत गया उसे याद रखो। हमारी परिवार की प्रॉब्लम क्या पता है, हमारी समस्या क्या पता है, हम उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहते, उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहते। हालेलुया। हमें बैठना नहीं है। परमेश्वर ने हमें उन्हीं बातों में बैठने के लिए नहीं बुलाया, हमें उन्हीं बातों में सिर पकड़कर दुखी होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। हालेलुया। इसकी बातें जो आपके जीवन में हो गई, हो सकता है कुछ अच्छी हुई होगी, कुछ बुरी हुई होगी। हालेलुया। कुछ सुख वाली हुई होगी तो कुछ दुख वाली हुई होगी, पर बाइबल कहती है उन बातों को पकड़कर मत बैठो। हालेलुया। उन बातों को पकड़कर मत बैठो।
मेरा जीवन 2025 कोई खास नहीं था, मैं अपनी बात करूँ। और 25 क्या मैं 24 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लगभग 2 साल मेरा कुछ अच्छा नहीं खास नहीं निकला। हालेलुया। हो सकता है आपके लिए कईयों का अच्छा निकला होगा, लेकिन मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हमें उन बातों को पकड़ कर नहीं बैठना है। हालेलुया। हमें उन बातों को थामे नहीं रहना है, पर बाइबल बताती है पिछली बातों को छोड़ दो, पिछले बातों को अपने जीवन से निकाल दो। पिछली जो बातें हैं उन्हें याद मत रखो, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों का स्वभाव ऐसा रहता है, आप बैठ के देख लो, वो अब की बात नहीं करेंगे, पिछले साल, उसके भी पिछले साल, अरे 10 साल पीछे भी क्या हुआ वो भी बताने लगेंगे। मेरे साथ 10 साल पीछे बहुत बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। वो 10 साल पहले हुआ था, अब क्यों रो रहे हो? हालेलुया। अब क्यों रो रहे हो? परमेश्वर ने अब आपको एक बात बोल रहा है, पिछली बातों को याद मत करो। क्या हुआ हमारे जीवन में, क्या नहीं हुआ, उन बातों को पकड़कर मत बैठो। परमेश्वर आपको एक नया मन, नया हृदय, नई सामर्थ्य, नई आत्मा दे रहा है, ताकि तुम एक नई विधि से जीवन को जी सको। हालेलुया। लिखा, बीती हुई बातों को याद मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर, दादा परदादाओं की कहानियों पर मन मत लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हम प्राचीन काल की बातों पर मन लगा के बैठे रहते हैं। मेरा दादा अगर वो जमीन ना बेचा होता तो आज हम करोड़पति होते। अरे भाई, दादा की कोई परिस्थिति रही होगी, भेज दी, तू अब कुछ करके दिखा। सर, तुम दादा को लेकर बैठे हो, दादा की पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बेचारा बेच के चला गया। लेकिन अब आपको क्या करना है? क्या वही दादा की बातें लेकर बैठे रहना या हमें कुछ करना है? हालेलुया। अब आपको कुछ करना है। हालेलुया। प्राचीन काल की बातों पर ध्यान मत दो, दादा परदादाओं की बातों पर ध्यान मत दो, उनकी किस्सा कहानियों की बातों पर ध्यान मत दो। पुरानी बातों को न याद करो और न उन बातों को सोच विचार करो। अब इस बात को सोचो कि ये साल मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने मुझे 2026 दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है, क्या करना है मुझे? परमेश्वर के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार, अपने घराने के लिए कुछ करना है, और कुछ नया करने की सामर्थ्य परमेश्वर से पाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह की, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। 19 वचन पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात कर रहा है। लिखा है, अभी वह प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात कर रहा हूँ, एक नई आशीष दे रहा हूँ, एक नई ब्लेसिंग दे रहा हूँ, एक नया मार्ग दिखा रहा हूँ, एक नया तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे अगर तुम वही बातों को पकड़ के बैठे रहोगे। पिछले साल दादा परदादाओं की बातों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो हम अनजान रहेंगे। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसकी ओर गौर से सुने तो हम अनजान भी रहेंगे, उसकी सुनकर एक नई आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हमें कुछ करके दिखाना है, नहीं तो जैसे आज आप बोले मेरे दादा परदादा ये कर गए, वो कर गए, कल को तुम्हारे, जब तुम दादा बनोगे तो तुम्हारे नाती को भी ऐसे होगी। पर वो आपके लिए ऐसा ना बोले, उसके लिए आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए एक नया बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक नई बात करता है, और बात ये है, परमेश्वर कहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। ध्यान से पढ़ो इस वचन को, क्या लिखा है? मैं जंगल में एक मार्ग, जंगल में मार्ग बनाऊंगा। कभी आप लोगों ने जंगल में गए होंगे या नहीं गए होंगे, लेकिन आप टीवी वगैरह में देखिए, जब कोई जंगल में फंस जाता है उसको रास्ता नजर नहीं आता। सब तरफ पेड़ ही पेड़ है, जंगली पेड़ है, कुछ कांटे वाले पेड़ है, कुछ फंस के आगे रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता नजर नहीं आता।
जीवन में ऐसे जंगल वाले रास्ते में फंसे पड़े हो कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। इधर देखो तो समस्या है, उधर देखो तो समस्या है, इधर जाओ तो समस्या है, उधर जाओ तो समस्या है। समस्या पीछे ही नहीं छोड़ रही। जिधर जाओ उधर ही समस्या है, जिधर जाओ उधर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जिधर जाओ उधर कोई ना कोई टेंशन है। ये आपके लिए एक जंगल भरा जीवन हो सकता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। जब आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आप पिछले साल ऐसे जिंदगी को बिता दिए हो, कोई रास्ता नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई काम नहीं चल रहा, सब कुछ खत्म हो गया। नए साल में तेरे लिए परमेश्वर एक नया रास्ता खोलने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। और जिस रास्ते को परमेश्वर खोलता है, याद रखिएगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसे बंद करने वाला ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जो रास्ते को खोल रहे हैं। हालेलुया। तुम्हें रोकने वाले रोकने दो, जिसको उठाकर चलाने वाला परमेश्वर है, उसको कौन रोक पाएगा? हालेलुया। जिसे परमेश्वर बढ़ाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसे परमेश्वर जिसके साथ खड़ा हो उसको कोई रोकने की हिम्मत नहीं रख सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। एक दिन मैं गौतम को बता रहा था कि कोई मेरा साथ दे या ना दे। आज कई लोग छोड़ के जाए या कोई कुछ करे, आज भाग मेरा कोई साथ देने या ना दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है ना, ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, ये आपके लिए काफी होना चाहिए। कौन आपके बारे में क्या बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोल रहा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बंद करने वाले भी देखकर बोलेंगे यार मैं बड़ी कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये पहुंच ही गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा, मैं तेरे लिए रास्ते निकालूंगा, मैं तेरे लिए दरवाजे खोलूंगा। अरे क्यों चिंता करता है? परमेश्वर तेरे जंगल में तेरे लिए रास्ते खोलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आगे बढ़ो। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां, सुनो ध्यान से, निर्जल देश में, बोलो निर्जल देश में, निर्जल देश में नदियां। नदियां। निर्जल देश का मतलब है ऐसा देश जहाँ पे पानी नहीं है। हमारे राजस्थान वाले आए है ना, उनसे पूछो बेचारे को ट्राली क्या आंटी टैंकर भरवाते हो कि आपकी टुकड़ी आती है इधर पानी वाला टैंकर गिरवाते हैं ना, है ना? हाँ, तुम लोग टैंकर नहीं गिरवाते, उनसे पूछो। पीने खाने सब चीज का, कपड़े धोने नहाने सब चीज के लिए पानी की कीमत चुकाते हैं बेचारे। हालेलुया। सही बात है। हमारे यहाँ फ्री पानी है, डोलते रहते हैं। हमारे यहाँ इतने नालायक हैं, वो मोटर चालू करके छोड़ देंगे, पानी गिरता रहता है। और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कहता हूँ बंद कर दो। आज अगर पानी नहीं बचाओगे तो कल हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कितना समझाते हैं, लोगों को समझ नहीं है। मोटर चालू करके छोड़ देंगे, पानी गिरता रहता है। ऐसी जगह में बाइबल बताती है, देखो जहां पे कोई पानी नहीं है वहां पे परमेश्वर कहता है मैं जल की नदियां बहा दूंगा। अब इसका मतलब सुनो ध्यान से। हो सकता है आप सूखेपन में पड़े हो, आप गरीबी में पड़े हो। निर्जल का मतलब क्या है? आप गरीबी में पड़े हो, आप तंगी में पड़े हो, आप कर्जे में पड़े हो, आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप सोचते हैं कि मेरे आशीष के स्रोत बंद हो गए, मेरे बरकत के स्रोत बंद हो गए। अब सुनो ध्यान से, जहां पे आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं हो पा रहा, परमेश्वर अब तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीषों के दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सोते खोल देगा तुम्हारे लिए, सोते खोल देगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर बरकत के सोते खोलेगा, ऐसे खोलेगा। सुनो ध्यान से, तुम्हारे इस जेब में भी पैसा, इस जेब में भी पैसा, जितने जेब होगी उसी में पैसा, जहां हाथ डालोगे पैसा ही मिलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सोते परमेश्वर तुम्हारे जीवन में खोलेगा। क्या आप चाहते हो इस साल परमेश्वर तुम्हारे लिए सोते खोल दे? समझ आ रहा है? तुम्हारी गरीबी में तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष और बरकत के सोते क्या कर देगा? खोल देगा। हालेलुया। निर्जल देश है तुम, गरीबी में, समस्या में, तकलीफों में, तंगी में, हर तरह के समस्याओं में पड़े हो। याद रखो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोते खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो सोते खोल दिया है, उस सोते में अगर कोई ट्राला भर के भी मिट्टी डाल देना तो भी वो
सोता बंद नहीं होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि जिस सोते को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये साल परमेश्वर तुम्हारे लिए सोते खोल रहे हैं। इस साल परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। कहीं से परमेश्वर नई बात कर रहा है आज आपसे। यही पढ़ेगा 19 वचन, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, ये मैंने कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। उसके बाद वह अभी प्रकट करता है, अभी होगा लिखा हुआ। क्या तुम उससे अनजान रहो? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। ये साल आपके लिए परमेश्वर जंगल भरे रास्तों में रास्ते निकालेगा, और जहां पे आपके लिए बरकत नहीं है वहां पे परमेश्वर बरकतों के सोते खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। आज सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे करेगा, ये सब कैसे होगा, कैसे होगा ये सब। अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, उसके धन दौलत बढ़ के देखो 5-5 हजार गाय भेड़ बकरियां हजारों, नौकर बच्चे सब कुछ भरा पड़ा था, पाइप में लेकर सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या अय्यूब उन्हीं बातों को लेकर बैठा रहा? अय्यूब उन्हीं बातों को लेकर बैठा नहीं रहा। मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी संपत्ति खत्म, मेरा घर खत्म। बैठा नहीं रहा, रोता नहीं रहा, वो प्रभु की आस लगाए रखा, आस लगाए रखा, परमेश्वर मुझे देगा। मैं प्रभु के लिए ईमानदार हूँ, मैं प्रभु के लिए पवित्र हूँ, परमेश्वर कुछ तो मेरे जीवन में करेगा। वो बैठा रहा प्रभु के पास, प्रभु की ही बड़ाई करता रहा, कभी नहीं कोसा उसने प्रभु को, कभी बुरा नहीं बोला उसने। उसकी पत्नी आकर कहती है अब तू परमेश्वर को गाली दे, परमेश्वर को कोस, और मर जाए तो मर जा। वो कहता है मूर्ख औरत, जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया उससे मैंने सुख ले लिया। अगर आज वो परमेश्वर मुझे दुख देता है तो क्या मैं उसे दुख ना लूं? अगर आज वो मुझे दुख दे रहा है तो मैं उसे दुख भी ले लूंगा, पर मैं परमेश्वर को बुरा नहीं कहूंगा। वो बना रहा, परमेश्वर में खड़ा रहा, और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई से बना रहा। परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। हालेलुया, दुगना दिया। आप सोचते हैं आप अय्यूब के समान तो नहीं है, आप अय्यूब से बेहतर हो। अगर परमेश्वर अय्यूब को दुगना दे सकता है तो परमेश्वर आपको भी देने की सामर्थ्य रखता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसा नबी जो खराई से वचन सुनाता था, अपने जीवन में वो खरा व्यक्ति था, खराई का प्रचार करता था, ऐसा आया कि एक दुष्ट राजा ने उसका गला काट दिया। जब उसका गला काट दिया गया तो उसके चेले आए, और चेले आकर उसकी लोथ को ले जाकर के अपने रीति रिवाज के अनुसार जैसा भी उन लोगों ने किया। पर बाइबल बताती है यूहन्ना के चेले रुके नहीं, पर वो प्रचार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह का समय आया तो यीशु मसीह के क्रूस पर जब चढ़ा दिया गया तो चेले सब डरे हुए थे। जब क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया जाना था तब उससे पूछा गया, अभी भी समय परमेश्वर का इनकार कर दे कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मैं तुझे बचा लूंगा। और उसने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ से पूछा गया ये यीशु को छोड़ दो, क्योंकि हमारे पर्व में एक समय आता है कि हम एक गुनाहगार को छोड़ते हैं, इसलिए यीशु को छोड़ देते हैं। तुम क्या चाहते हो, यीशु को छोड़ दिया जाए या बरअब्बा डाकू को? भीड़ चिल्लाकर कहती है यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा डाकू को छोड़ दिया जाए। ये संसार दुष्ट है, सच्चे लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, बरअब्बा डाकू को छोड़ा गया। क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आया, उसके चेले शांत नहीं बैठे, उनके चेले शांत नहीं बैठे, और वो
वो अपने कार्यों को पूरा किया, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। आज ऐसा कोई देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, और यीशु मसीह की। आप सोचते हैं मेरा कैसे कुछ हो सकता है? उस समय में राजा भी सोचा होगा, वहां के इस्राएली यहूदी लोग बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी सोचे होंगे सब कुछ खत्म, यीशु मसीह मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, खत्म कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचते मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। अरे अभी भी कुछ नहीं खत्म हुआ। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर अय्यूब को परमेश्वर आशीष दे सकता है, अगर आज भी यूहन्ना बपतिस्मादाता का नाम प्रभु याद के लिए रख सकता है, और यीशु मसीह को परमेश्वर इतना बढ़ा सकता है कि सारी दुनिया उसको आज पूजती है, उसकी आराधना करती है। जहां पे इंसान की समझ खत्म होती है, वहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य काम करना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा करेगा। जल्दी निकालें यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, देखो परमेश्वर का ये वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो बाइबल बताती उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वो हानि की नहीं है, वरन कुशल की है। वरन कुशल की है। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। जो बाइबल बताती जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, जो विचार मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, वो कैसे हैं? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की। परमेश्वर आपके लिए हानि की कभी नहीं सोचता। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके हानि की नहीं सोचता। आप अपने लिए हानि की सोचते रहते हैं, पता नहीं ये साल मेरे लिए कैसा होगा, पिछले साल अच्छा नहीं था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये साल परमेश्वर आपकी हानि की नहीं सोचता। ये साल बोलो परमेश्वर मेरे लाभ की सोच रहे हैं। हालेलुया, आपकी कुशल की सोच रहे हैं। परमेश्वर ये साल आपके कुशल के लिए सोच रहे हैं। परमेश्वर सोच रहा है मैं अपने बेटे को आशीष दूंगा इस साल। परमेश्वर सोच रहा है मैं अपनी बेटी को इस साल आशीष दूंगा। हालेलुया, और क्या लिखा है? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा को मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तब उस समय, पढ़ो बेटा, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, क्या इस साल आप परमेश्वर के आगे बैठेंगे? ये मैंने क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम आकर मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या आप इस साल प्रार्थना का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। हालेलुया, ये साल परमेश्वर आपके लाभ की सोच रहा है, पर ये लाभ आपके जीवन में उस समय पूरा होगा जब आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु के आगे बैठोगे, प्रार्थना करोगे, और वो तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा। आगे बढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, बाइबल बताती है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। थोड़ा सा मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा बस। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ये साल परमेश्वर आपको मिलने वाला है। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन देखिए, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। सोचिए परमेश्वर कितना आपसे मिलने के लिए तैयार है। अभी पढ़ा ना, सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर, अपने सिंहासन पर बैठा है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है
और परमेश्वर देख रहे हैं कौन मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, इस साल कौन मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और मैं उससे मिलूंगा। क्या कह रहे हैं? मिलूंगा। वो अपनी आंखें लगाए बैठा है, वो अपनी आंखें लगाए बैठा है, कौन आए और मैं जाकर मिलूंगा। क्या आप तैयार हैं मिलने के लिए? यस। इस साल परमेश्वर आपसे वादा करता है मैं मिलने के लिए तैयार हूं। अरे दुनिया में ऐसा देखो लड़का लड़की मिलने के लिए जान दे रहे हैं, बेवकूफ है, बेवकूफ है। झूठे से प्यार करिए, सच्चा प्यार परमेश्वर करता है। जो जान दे दिया सलीब पर क्या कर दिया? जान दे दिया। और वो अभी भी अपनी आंखें लगाए बैठा है, अब मेरा बेटा आएगा और मैं उससे मिलूंगा, अब मेरी बेटी आएगी और मैं उससे मिलूंगा। वो मिलने के लिए तैयार है। अगर आप संपूर्ण मन से उसके पास आ जाओ, यही पढ़ा है। यस। अगर तुम संपूर्ण मन से उसके पास आ जाओ और उससे बैठो, उससे पुकारो, उससे प्रार्थना करो, तो वो कहता है मैं सुनूंगा भी और तुझसे मिलूंगा भी। हमारा अंधविश्वास पता है क्या है? हम जाके पास्टर से मिलना है, पास्टर ना मिले तो नाराज हो जाए। पास्टर मिलना है या डायरेक्ट मिलना है? बोलो। मैं वो पास्टर नहीं हूँ जो तुम्हें गुमराह करके रखूंगा, मैं वो पास्टर हूँ डायरेक्ट मिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिलूं परमेश्वर से। मैं वो पास्टर नहीं कि आओ 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 मेरे पास रहो, गुमराह करके रखो, जब तक मेरे पास नहीं आओगे कुछ नहीं मिलेगा, मैं दिलाऊंगा नहीं। मैं वो पास्टर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ डायरेक्ट ले लो मेरे से। अगर डायरेक्ट परमेश्वर देता डायरेक्ट लो, डायरेक्ट लो परमेश्वर से। अरे डायरेक्ट मिलो उसके साथ, डायरेक्ट उसके साथ बात करो, वो मिलने के लिए तैयार है। मैं कौन हूँ रोकने वाला? हालेलुया, परमेश्वर मसीह की जय। तो आज इस साल आपसे मिलने के लिए अपनी आंखें लगाए बैठा है, याद रखिएगा। ये साल आप जोश से भरे रहना है, आप ढीले नहीं पड़ना है, आप ठंडे नहीं पड़ना है, आप गुनगुने भी नहीं रहना है, गर्म हो जाना है। यस आमीन। समझ आ रहा है? क्या हो जाना है? गर्म रहना है पूरा एकदम। अब तो हम परमेश्वर से मिलना ही है। अरे जिस दिन परमेश्वर मिल गया, दुनिया की सारी चीजें मिल गई। यस हालेलुया। संसार का बनाने वाला मिल गया। हालेलुया। संसार की चीजें चाहते हो या सीधा संसार के बनाने वाले को चाहते हो? संसार के बनाने वाले को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इस संसार की चीजों के पीछे मत भागो, ये चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन एक बार अगर वो मिल गया, वो चीजें जो दे दिया वो कभी वापस नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सबों जैसा सुन सुन जो भली बात मैंने देखी है, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है और जो उचित है, वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। 5:18 पढ़े, 18 पढ़े बेटा। सुन जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है, ये सुनो हमारे लिए परमेश्वर का वचन, ठीक है? वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सारी आयु जो परमेश्वर ने तुम्हें जो उम्र दी है, ठीक है? उस उम्र की परमेश्वर बात कर रहा है। सुखी से रहे। कैसे रहे? सुखी से। तुम अपने जीवन भर सुख से रहो। ये कौन चाहता है? परमेश्वर। तुम्हारा पड़ोसी नहीं चाहेगा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं चाहेगा, हमारा दुश्मन भी नहीं चाहेगा कि तुम सुखी से रहो। एक परमेश्वर ही है जो चाहता है तुम कैसे रहो? सुख से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस हालेलुया। संसार में एक माता पिता है जो हमें सुख में देखना चाहता है, और एक हमारा सृजनहार परमेश्वर जो हमें सुख में देखना चाहता है। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो हमें सुख में देखना चाहता है। अगर तुम सुख में नजर आ गए ना तो उनको आग लग जाएगी, तुम कुछ अच्छा कर गए उनको आग लग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर वो नहीं है जो तुम्हें दुख में देखना चाहता है, परमेश्वर वो है जो तुम्हें सुख में देखना चाहता है। यस हालेलुया। 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 19 वचन
वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो हाँ, परमेश्वर जिसे धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगे। और बाइबल बताती है अगर तुझे परमेश्वर ने कुछ दिया है, धन संपत्ति या कुछ भी दिया है, उससे तू आनंद हो। हाँ। और उसमें से अपना भाग लेना और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो। और परमेश्वर तुझे परिश्रम करते हुए आनंद करते हुए शक्ति दी हो। परिश्रम का मतलब है काम धंधा आपका, ठीक है, आपको अपना काम धंधा करना है आगे। यह परमेश्वर का वरदान है। और बाइबल बताती है ये परमेश्वर का क्या है, वरदान। हालेलुया। 20 वचन पढ़ बेटा। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसे मन को आनंदमय करता है। हालेलुया। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे। परमेश्वर तुम्हें ऐसा करेगा कि तुम्हारे पिछले जीवन तुम्हें याद, ऐसा सुख परमेश्वर तुम्हें देगा, ऐसा सुख परमेश्वर तुम्हें देगा कि तुम अपने पिछले दुख को क्या करोगे, भूल जाओगे। समझ आ रही है? हालेलुया। तुम्हारे पिछले दिन, तुम्हारे दुख के दिन परमेश्वर तुम्हें भूलवा देगा। इतना सुख परमेश्वर तुम्हें देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। परमेश्वर आपकी सुन सुनकर आपको आनंदमय रखेगा। हालेलुया। ये साल 2026 आपके लिए आनंदमय साल है। बोले इस साल मेरे लिए आनंदमय साल है। ये साल मेरे लिए आनंद का साल है। हालेलुया, यही पढ़ा ना हमने। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओगे, वो आप उसे पुकारोगे, आप प्रार्थना करोगे, वो सुनेगा और वो आपसे मिलेगा। और फिर परमेश्वर इतना सुख देगा, बाइबल बताती है तुम अपने दुख को भी याद नहीं करोगे। और उसके बाद इतना आनंद देगा सुन के। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आनंदमय बना देगा। आप 26 में इतनी प्रार्थना करो जितना आपने 25 में कभी की ना हो। हर एक जन एक निर्णय को ले कि यह साल मेरी प्रार्थना का साल है, परमेश्वर से मिलने का साल है और आनंद पाने का साल है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करके देखो, आशीष मिलेगी, आनंद में मिलेगा आपको। आप ये साल खत्म होने के बाद मेरे को मत बोलना कि पास्टर जी आप तो बोल रहे थे आनंद तो मिला नहीं, फिर मैं आपकी गलती निकालूंगा, तुम प्रार्थना नहीं की हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। प्रार्थना में परमेश्वर तुम्हारी सुनकर तुम्हें आनंदमय करने वाला है। जल्दी पढ़ो बेटा 18 वचन से। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को 2:24 पढ़ो। हाँ ठीक। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने परमेश्वर के वचन में लिखा, मनुष्य के खाने पीने और अपने जीवन को सुख में रखने के सिवाय कुछ भी अच्छा। तो आप लोग अपना काम धंधा परिश्रम करो और फिर बाइबल बताती है बढ़िया खाओ पियो का मतलब ये नहीं भाई लोग उधर चले जाओ, ठीक है। खाओ पियो का मतलब है जो आपको शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। नशे की कोई चीज नहीं खाना। तो आप अपने जीवन में खाओ पियो और सुख में रहो। किसमें रहो? सुख में रहो। और क्या लिखा हुआ है? मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है और ये परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन में खाओगे पियोगे, सुख में जीवन को जियोगे। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी से। संभवोपदेशक 11 का 9-10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। और अब जब मैं जवानों के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान, अपनी जवानी में क्या करो? हाँ, ये खाने पीने की जब बात आई है तो वहाँ पे जवान लोगों को लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारी फजीलता की स्थिति ऐसी खराब है कि जितने जवान हैं, यहाँ तक कि तो मेरे ख्याल से 15 साल से लेकर के 35-40 साल तक के जवान, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अब मैं 40 पार हो गया, मैं बुढ़ापे में जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मत ले लेना। बोलो हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। ठीक है, अब यहाँ से सुनो ध्यान से, क्यों मैं आपको यहाँ पे खाने पीने से लेकर के फिर उसके बाद जवानों का वचन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे जवानों की स्थिति सही नहीं है।
फजीलका में जवान 15 साल से लेकर के 35-40 साल तक के लोग नशा कर रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, पोस्त खा रहे हैं और चिट्टा और पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो पता भी नहीं, ऐसे ऐसे नशा कर रहे हैं। हालेलुया। वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है खाने पीने में। वो चीजें खाओ जो हमारे शरीर के लिए सेहत है, के लिए अच्छा है, और जो हमारे शरीर हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है उसे कभी नहीं खाना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर। क्या कर? अपनी मनमानी कर। सुधरते नहीं है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं। जवानों को कितना मर्जी समझा दो, करेंगे अपनी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जवान लोग सुनो, अपनी जवानी में मगन रह जो तेरे मन में आए कर, और अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि अपनी बुद्धि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, बोलो परंतु यह जान रख इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवानों को जितना मर्जी समझा लो, करोगे अपनी। अगर अपनी करोगे तो याद रखना परमेश्वर तेरा क्या करने वाला है? न्याय। जोर से बोलो, क्या करने वाला है? न्याय। परमेश्वर न्याय करेगा, और जब परमेश्वर न्याय करेगा तो तुझे भागने की जगह नहीं मिलेगी, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उठा के नरक में ऐसा डालेगा, जिंदगी खत्म। नरक में हमेशा 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 के लिए तड़पते रहोगे, चलते रहोगे। ये संसार का जीवन भी नरक ही बना रखा है, और मरने के बाद भी नरक। सुधर जाओ जवानों, सुधर जाओ। अपने मन, अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि के अनुसार मत चलो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। हालेलुया। अपने मन में खेद और अपनी देह में से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों, जवानी व्यर्थ है, बाइबल बताती है। इसलिए अपनी जवानी के जो तुम गलत काम में, नशों में अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को खराब कर रहे हो, बाइबल बताती है व्यर्थ काम करना बंद करो, क्योंकि ये व्यर्थ है सब कुछ। हालेलुया। ये बात याद रखना कि परमेश्वर एक दिन हमारा क्या करने वाला है? न्याय करने वाला। अगर तुम नशा करोगे तो नशा का भी परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए ये 2025 में तुमने नशा किया होगा, लेकिन जो एक नया साल परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, ये साल एक वादा करो कि मैं नशा नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर इस साल आपको आशीष देगा, ये साल आपको परमेश्वर आशीष देगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या रखना? याद रखना, परमेश्वर को याद रखना। हालेलुया। इससे पहले कि विपत्ति के दिन, कौन से दिन? और वे वर्ष आए, ये नया वर्ष नहीं, कौन सा वर्ष आए? जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें से, इनमें नहीं लगता। हालेलुया। कहीं ऐसा दिन ना तेरे जीवन में आ जाए कि तू कहने लगे कि मेरा मन अब इस संसार में नहीं। कई लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसा करके टीका लगा लगा के मर रहे हैं, कहते हैं हमारा मन। हालेलुया। अपनी जिंदगी को सुधारो। जवानों से मैं बात कर रहा हूँ, इस साल जवानों से मैं बात कर रहा हूँ। जवान बच्चों, ये साल आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इस साल अपनी जिंदगी को सुधार कर परमेश्वर के साथ जियो। हालेलुया। ये याद रखते हुए कि एक दिन परमेश्वर तुम्हारा क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। बोलो हालेलुया। 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 तो मैं जवानों से कहता हूँ, ये साल आप परमेश्वर को देकर देखिए, ये साल आप परमेश्वर को देकर देखिए। परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में इतनी आशीषें, इतनी खुशियां भरेगा, इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा, आप जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मैं अपने जीवन को परमेश्वर को जवानी में दिया था, कोई 15-16 साल का था।
तब से मैं प्रभु को मान रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस संसार के हर एक पाप और गुनाह और नशों से बचा कर रखा और मेरी जवानी को परमेश्वर ने सलामत संभाल कर रखा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। और मैं अपने ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो अपनी जवानियों को नशा में बर्बाद करती है। कुछ है और कुछ इस दुनिया से चले गए, और जो है उनमें से कईयों की जिंदगी तो सही भी नहीं चल रही, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु में उपस्थित रहकर इस बात को कहता हूँ कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आगे भी आनंदित रहूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए जवानों, आज मैं आपके लिए गवाह हूँ। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में देखकर देखो कि कैसे परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। पिछले साल आपका चाहे जैसा भी हो, चाहे नशा से भरा रहा हो, दुख से भरा रहा हो, कैसे भी समय रहा हो, लेकिन ये साल आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो और पवित्र जीवन जियो और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हर एक कलीसिया से आज परमेश्वर ने बात किया है, ये साल आपकी आशीष का साल है। सब मेरे साथ कहो, ये साल मेरे लिए आशीष का साल है। फिर से कहेंगे, साल मेरे लिए आशीष का साल है। एक बार फिर से कहेंगे, साल मेरे लिए आशीष का साल है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, कलीसिया बोली तो हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर के साथ बिताने का समय